एक अलौकिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, प्रकृति भी अपना प्रभाव देती है और पुरुष भी अपना प्रभाव देता है। इसलिए प्रकृति और पुरुष, शक्ति और ईश्वर दोनों अपना प्रभाव जातक को यहाँ पर प्रदत्त करते हैं। इसलिए इसका नाम सत्तेश्वर, और सत्तेश्वर के आधार पर भी जागेश्वर, जहां पर ईश्वर जागृत अवस्था में है। और यहीं से शक्ति का द्वार निहित है, यहीं से शक्ति, इसी शक्ति के द्वारा वो जागनाथ वहां पर जागृत है, इसलिए उसका नाम जागेश्वर है। सत्तेश्वर दर्शन करिए और फिर आप जागृत होइए। बात आती है, सत्तेश्वर दर्शन करके एक ऊर्जा जागृत, एक भाव जागृत होता है, मनस्वी भाव जागृत होता है। बोधित्व का भाव जागृत, बोधित्व माने ज्ञान का भाव जागृत होता है। और फिर हम यहाँ पर शक्ति का दर्शन करके जागेश्वर का दर्शन करें, तब हम दोनों में, इन दोनों का दर्शन करने से हमें अनादि और अनंत, ये दो तत्व यानी प्रकृति और पुरुष, दोनों का गुण हमको मिलता है, जिससे हमारी एक ज्योतिर्लिंग, यद्यपि लिंग पुराण में, शिव पुराण में जागेश्वर को साक्षात महामृत्युंजय कहा गया, लेकिन फिर भी पहले कई लोगों ने इसको अष्टम ज्योतिर्लिंग की भावना से लोग कहते हैं। दारुका बने माने, दारुक एक राक्षस और राक्षसी हैं, उनकी कथा मिलती है शिव पुराण में। लेकिन दारुका वन एक देवदार के वृक्षों को भी कहा गया। अब कई कुमाऊं के इतिहास में यदि आप पढ़े, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी हुई कुमाऊं का इतिहास एक पुस्तक है, उसमें सत्तेश्वर और जागेश्वर का पूर्ण वर्णन मिलता है, उसको आप पढ़िए। और दोनों को एक साथ एक तीर में पिरोया गया है, एक धागे में पिरोया है। यानी ये सत्तेश्वर तो शक्ति और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष दोनों यहाँ विद्यमान है। यहाँ की ऊर्जा अलग है, अलग ऊर्जा है। जो यहाँ पर साधक हो वो समझ सकता है उस चीज को। और यहाँ की ऊर्जा से केवल और केवल आप जागृत की जो ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय तत्व है। अच्छा, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपने घर में है, उसकी श्रीमती जी कुछ समय के लिए कहीं मायके चले गए, ठीक है। अब कुछ 10-12 लोग मेहमान आ जाते हैं घर में। अब वो व्यक्ति थोड़ा करेगा, उनका सम्मान करेगा कि नहीं? सम्मान तो करेगा, करना भी चाहिए। अच्छा, वो उतना सम्मान नहीं कर सकता जितना उसकी स्त्री अगर होती तो पूर्ण रूप से दिव्य सम्मान वो करता, लेकिन अभी अकेला है, सम्मान करेगा। उसी प्रकार से जो ऊर्जा यहाँ सत्तेश्वर में बैठ करके है, वो ऊर्जा आपको जागनाथ जी में प्राप्त नहीं हो सकती, होगी लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं। इसलिए यहाँ पर की ऊर्जा अलग है, जागेश्वर की ऊर्जा अलग है, दोनों एक ही तत्व हैं। कहने का मतलब सत्तेश्वर, यहाँ प्रकृति पुरुष दोनों हैं, वहां पर प्रकृति, यहीं से प्रकृति की ऊर्जा वहां पर जागृत अवस्था में महादेव को प्राप्त है। उस स्थान पर यहां दर्शन करें, वहां दर्शन करें तो एक अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
ऐसी ऊर्जा जो कभी न मिटने वाली ऊर्जा, कभी न मिटने वाली शक्ति। इसलिए कई विद्वान लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि शक्तिश्वर दर्शन करके जागेश्वर दर्शन करना चाहिए, तब एक यात्रा पूर्ण होती है। ऐसा हम लोगों ने भी सुना। कभी हम तो प्रथम बार आज आए हैं आपके क्षेत्र में, यद्यपि क्षेत्र में तो आए हैं बहुत बार, लेकिन इस जगह पर आज प्रथम बार हमारा आगमन हुआ। शक्तेश्वर महादेव ने बुलाया और कुछ शिव कथा, हालांकि शिव कथा कहने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। कौन कह सकता है शिव को, कौन जान सकता है साहब, कौन कह सकता है। असित गिरी समीक्षा का जन्म सिंधु पात्रे सुर मरुतरु शाखा लेखनी पत्र मुरुविण लिखती यदि शारदा गृहीत्वा सर्वकालम तदपि ईशम गुणानाम पारम नया। शिव महिम्न स्तोत्र में अंतिम पंक्ति आती है कि उस महादेव की क्या हम बात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं महादेव के विषय में, क्या समीक्षा कर सकते हैं। कज्जलम सिंधु पात्रे, समुद्र की शाही की दवात बना दी जाए। इस पृथ्वी पत्र मुरविण, इस पृथ्वी का पन्ना बना दिया जाए और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलम बना दी जाए। लेखनी सुरवर तरु शाखा, और उस महादेव उस ईश्वर के गुणानुवाद लिखने के लिए लिखती यदि शारदा, सरस्वती को बैठा दिया जाए, लिख महादेव के गुणानुवाद को लिख। तदपि गुणानाम पारम न आती, तब भी उस ईश्वर के गुणों का अंत हो ही नहीं सकता। तो हम और तुम्हारी क्या बात है महाराज, क्या कह सकते हैं। फिर भी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हुए वो कुछ कहने सुनने का प्रयास करेंगे। कल हम यहाँ पर आए